लौंडों को बुलाता हूँ, देखता हूँ कौन उठाता है दुल्हन को। अरे वो दुल्हन मेरी बहन है, तुम लोग तो ऐसे बात करो जैसे कि धोबी की गठरी है, वो उठा लेगा। ये मजाक नहीं है। सालों से दुल्हनें गायब हुई हैं, सैकड़ों लोगों का कत्ल हुआ है, मैंने सुना है और इस महल ने भी देखा है। इसलिए आपके दादाजी यहाँ कभी नहीं रहते थे। ये बदसूर कौन है? आइए, मंगलपुर में और इस महल में बहुत कुछ भयानक घटा है, इसलिए यहाँ के लोग बदसूर को मानते हैं। ये देखिए, सदियों पहले की बात है, इंद्रप्रस्थ में एक असुर कन्या को एक देव पुत्र से प्रेम हो गया। वो कन्या गर्भवती हो गई। देव और असुर दोनों इब्रादी ने उस बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया। फिर भी उस असुर कन्या ने उस बच्चे को जन्म दिया। वो कलयुग का पहले दिन था। जब देवों ने उस पर हमला किया तो वह जख्मी औरत पहुंची अंधेरे के राजा अंधकारदा के पास। अपने बच्चे को अंधकारदा के चरणों में सौंप कर उस माँ ने दम तोड़ दिया। अंधकारदा ने इस बच्चे को पूरी दुनिया की रोशनी से बचाकर मंगलवन में चमगादड़ों की सेना के साथ छुपा दिया। वो असुर अंधेरे में ही बड़ा हुआ। उसने शिवजी की धन छोड़ तपस्या की और उसका पागलपन देखकर भगवान उस पर प्रसन्न हुए। शिवजी ने उस असुर की मान पर उसे चिरंजीवी होने का वरदान दिया और ये भी कहा या तो वो खुद के हाथों से मर सकता है या उसका अपना अंश उसे खत्म कर सकता है। इसके बाद वो असुर ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली जीव बन गया और यही था वधूसुर। फिर वधूसुर ने अमावस की रात पूरी चमगादड़ों की सेना के साथ देवों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। तब देवों को यह समझ में आया कि अंधेरे में वधूसुर सर्वशक्तिशाली है और उसे पराजित करना नामुमकिन है। इसी चिंता को लेकर सब देवता भगवान विष्णु जी के पास मदद मांगने गए। विष्णु जी ने फिर एक अप्सरा वृक्षणी के हाथों बिजली की शक्तियां देकर उसे मंगलवन भेज दिया। उस अति सुंदर अप्सरा को देख के वधूसुर उसके प्रेम में पागल हो गया। तब वृक्षणी ने कहा कि वो उसे बिना शादी के नहीं छोड़ सकता। वधूसुर मान गया, लेकिन वो वृक्षणी का इरादा नहीं जानता था। उसे नहीं पता था कि वृक्षणी ने वरमाला के अंदर खंजर छुपा के रखा है। विधि के समय वृक्षणी ने वधूसुर का हाथ पकड़कर वो खंजर उसकी गर्दन में फूंक दिया। अचंभित और बेबस वधूसुर का शरीर वही कहीं जमीन के अंदर धंस गया। जहाँ उसका विशालकाय शरीर गिरा, वही जंगल में काला जादू करने वाले एक समुदाय ने उसका मंदिर बनाया। वो लोग उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास करने लगे, लेकिन ऐसा ना हो इसलिए वृक्षणी उसी मंदिर के पास एक पेड़ बन के रहने लगी और उसकी बिजली की शक्ति वाले हाथ उस मंदिर में धंस गए। वधूसुर का शरीर तो खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी आत्मा बदला लेने की भावना से झुलस रही थी। नई नवेली दुल्हन से धोखा खाया था उसने, इसलिए मंगलपुर में आने वाली हर कुंवारी वधू को उसने मारना शुरू कर दिया और सुहागरात से पहले वधू को उठा के ले जाता था। इसीलिए वधूसुर बोलते हैं उसको। ये सही है क्या? एक मिनट मेरी बात सुनिए। हाँ। ये वधासुर जो है ये शादी नहीं होने देता, तो इतने सारे लोग मंगलपुर में कहाँ से आए? आसमान से टपके हैं क्या? नहीं, मंगलपुर में शादी करते हैं, लेकिन गंगा पार जाके। और मेरी बेटी ने भी किया, लेकिन जो इस गांव से बाहर नहीं जा सकता, नहीं जाना चाहता, वो यही रह जाता, शादी नहीं करता। तो क्या लिव इन रिलेशन? चुप ना। ये वधासुर जो है ये गंगा पार अपने आप नहीं जा सकता क्या? इसको तैरना नहीं आता या इसके पास पैसे नहीं है पैरी के? गंगा मैया बहुत पवित्र है, आपने सुना नहीं? कोई भी बुरी शक्ति उसको छू नहीं सकती। लोग पाप धोने जाते हैं गंगा में। समझ में नहीं आता है, इतनी डरावनी जगह है तो फिर लोग रहते क्यों है यहाँ पे? जमीन बड़ी उपजाऊ है ना, बीज डालो सोना निकलता है। हर बात का जवाब है इस आदमी के पास। अगर इतना ही है तो एक बात बताओ, हाँ, ये वधासुर का मंदिर कहाँ है? वो तो किसी को नहीं पता, और ये अप्सरा का पेड़ कहाँ है? वो भी पता नहीं।